तो आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा एक बहुत ही पावन त्योहार माना जाता है जिसमें महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। तो आइए आज हम इसकी पूरी सामग्री और विधि आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सारी फेस्टिवल्स बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए जानते हैं आज हम छठ पूजा के बारे में कि हमें छठ पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ये व्रत बहुत ही विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। सर्व मनोकामना हेतु पूर्ण करने के लिए भी आप यह व्रत रख सकते हैं। इस दिन जो महिलाएं होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो निर्जल व्रत रखते हैं। छठ पूजा का बहुत ही अधिक महत्व होता है तथा छठ मैया को कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जिसमें से हम फल और सब्जियों सहित बहुत सारी ऐसी सामग्रियां होती हैं जो उसमें ज़रूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि छठ पूजा की क्या क्या सामग्री होती है। व्रत रखने के लिए नए वस्त्र जैसे कि साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा। बांस का बना हुआ एक सूप चाहिए होता है और कुछ लोग तो पीतल का सूप का भी प्रयोग करते हैं। इस पूजा में सूप का बहुत ही अधिक महत्व होता है। उसके बाद हमें एक डलिया चाहिए होती है, फूल चाहिए होते हैं जैसे कि गेंदे के फूल और फूल माला एक चाहिए हमें, दीपक चाहिए, बत्तियां चाहिए क्योंकि हमें दिया लगाना है और उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती चाहिए, कपूर चाहिए और मिट्टी के दिए चाहिए। मिट्टी के दियों के लिए हमें तेल चाहिए और उसके लिए बाती चाहिए। शुद्ध जल चाहिए और एक दूध का लोटा चाहिए। एक थाली ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए और एक आपको नारियल चाहिए होता है। तो इन सारी सामग्रियों के साथ साथ में हमें और भी कुछ सामग्री हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो पूजा में जो होता है वो प्रयोग करने के लिए हमें जब पूजा करते हैं छठ पूजा तो हमें 5 गन्ने चाहिए होते हैं जिसमें पत्ते लगे हों। उसके बाद हमें चकोतरा चाहिए और सुथली चाहिए, शकरकंदी चाहिए और एक चाहिए हमें अर्ता का पत्ता। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। उसके बाद हम लेंगे हल्दी और अदरक का पौधा। जी हाँ, हमें अदरक का पौधा चाहिए, हल्दी चाहिए, एक हम मूली लेंगे, एक बोड़ा लेंगे और एक ही हमें फल में जो है वो नाशपाती चाहिए होता है। उसके बाद हमें फल में केले चाहिए होते हैं। आप केले ले सकते हैं, लेकिन केले के साथ साथ केले का पूरा गुच्छा भी हमें चाहिए। जो कच्चे केले का गुच्छा होता है वो भी इस पूजा में बहुत महत्व रखता है। शहद की डिब्बी, 5 सुपारी और उसके बाद हमें चाहिए होता है सिंदूर और थोड़ा सा जो है वो कपूर। फिर हमें चाहिए कुमकुम, अक्षत के लिए चावल, अक्षत बोलते हैं, अक्षत के चावल जो होते हैं मतलब जो खंडित चावल ना हो, ठीक है, साबुत चावल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं अक्षत। चंदन, ठेकुआ, मालपुआ और खीर और पूड़ी। उसके बाद हम इसके साथ साथ में लेंगे सूजी का हलवा, चावल का बना हुआ लड्डू जिसको लड्डुआ भी बोलते हैं बहुत जगह पर, सेव चाहिए होता है, चिवड़ा चाहिए होता है, सिंघाड़ा चाहिए होता है, मूली चाहिए और जो गाय होती है गाय का हमें कच्चा दूध चाहिए होता है। ध्यान रखिए आप कच्चा दूध लेंगे, बॉयल आप नहीं करेंगे उसको। उसके बाद हम एक साड़ी लेंगे या फिर कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं सजावट के लिए, क्योंकि हमें उसको सजाना होता है जो डलिया हमने ली है। तो आप जानते हैं हमें कैसे सजाना है। छठ पूजा का जो दौरा होता है, छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हम दौरे को बहुत ही खूबसूरती तरीके से सजाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसमें सबसे पहले सूप जो होता है जिसको हम दौरा बोलते हैं, उसको दौरा को धोकर उसको साफ़ कर लिया जाता है और उसको साफ़ करने के बाद हम अच्छे से उसको सुखा लेते हैं। वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें उसमें टीका या सिंदूर से लगाना चाहिए। सिंदूर से हम उसको टीका लगाएंगे और सूप के जो है वो दोनों ओर पान के पत्ते रखेंगे। इसमें सारे फल और प्रसाद को भी रखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो 5 या 11 प्रसाद का फल रखते हैं। इसके बाद इसे कपड़े से हम अच्छी तरह से बांध देंगे। फिर हम सूप में गुड़ भी ज़रूर रखेंगे क्योंकि गुड़ भी हमें आवश्यकता होती है इसमें और इसे बहुत ही शुभ भी माना जाता है।
इसके बाद सूप के दोनों ओर हम दीपक भी जलाएंगे। इस तरह से सूप जलाने के बाद घर परिवार के जो लोग होते हैं वो इन्हें उस सूप को जो है वो अपने सर पर रख कर और उसके बाद फिर वो घाट तक जाते हैं। ये हमें इतना काम, इतनी तैयारी जो है वो हमें घर पर ही करनी है। और जब हमारा ये सूप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो रेडी हो जाए, उसमें दीपक और सारा सामान रख जाए, उसको हम सर पर रख कर घाट तक जाते हैं। फिर वहाँ पर हम जो लेडीज़ होती हैं, जो पुरुष होते हैं, जो महिला होती हैं जिन्होंने व्रत रखा होता है, वो वहाँ पर सूर्य को अर्घ देकर और फिर अपना व्रत खोलती हैं। तो ये थी आज की छठ पूजा की सामग्री। अगर आप नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। तो आप इसी प्रकार से पूजा करिए और कोई भी अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ अपने सनातन धर्म को और आगे बढ़ाते रहिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।